हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित विषय के शीर्षक रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो कि 1.4 का एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे पहला कि परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि दशमलव प्रसार के प्रकार, यदि हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो उनके कितने प्रकार होते हैं। तीसरा पॉइंट होगा परिभाषा और उदाहरण, वह जो दशमलव प्रकार होगा उसका परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे। और चौथा पॉइंट होगा प्रश्नावली 1.4, उसे हम लोग सभी प्रश्नों को हम हल करके आप लोगों को बताएंगे। और पांचवा पॉइंट है आप लोगों के लिए गृह कार्य होगा, होमवर्क होगा, उसे आप लोगों को अपने घरों में बनाना है। दोस्तों, मैं त्रिभुवन कुमार, और आप यदि इस चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट जो है परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना। इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना। कैसे हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 5/8 ये एक परिमेय संख्या है, इसको हमें दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हर, और इसको कहते हैं अंश, को कहते हैं अंश। तो हम लोग अंश में हर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 में जैसे 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका, भाग नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0 आएगा। यहाँ 6 बार में लगाएंगे तो 48 होगा, और इसको जब घटाइएगा तो यहाँ 2 होगा। फिर डेसिमल दिए हैं तो यहाँ 0 होगा। 8 2 जा 16, 20 में से 16 को घटाइएगा 4 होगा, और डेसिमल दिए हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 होने के बाद 5 बार में देखिए ये कट जाएगा 40। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इसका यदि दशमलव प्रसार हम लोग लिखते हैं तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आपको 0.625। ये इसका दशमलव प्रसार है। उसी तरह से हम लोग यदि बात करें यहाँ पे, तो मैं मिटा देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल की हम लोग जब बात करते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल 4/5, 4/5। अब 4/5 है तो इसके भी अंश में हर से डिवाइड करेंगे, तो 4 में 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 आएगा। 5 8 जा 40, ये कट गया। इसका दशमलव कितना हुआ, 0.8, 0.8 इसका डेसिमल हो गया फॉर्म में। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लोग ले, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि 6/15 लेते हैं। 6/15 यह भी परिमेय संख्या है। इसमें जब 6 में हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, 6 में 15 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ 60 होगा, और ये 4, तो 60 हो जाएगा, ये कट गया। इसका डेसिमल प्रसार हो गया 0.4। उसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम लोग, तो जैसे मान लीजिए 10/13 लेते हैं। 10/13, तो हम लोग 10 में 13 से डिवाइड करेंगे, 10 में 13 से डिवाइड करेंगे, ये भाग नहीं लगेगा तो 0 डेसिमल होगा, तो यहाँ 0 आएगा। अब ये आपको 7 बार में लग जाएगा, 13 7 91। इसको जब घटाइएगा तो 9 आएगा, फिर भाग नहीं लगेगा, दशमलव दिए हैं तो 0 आएगा, 90 होगा। अब ये 6 बार में लग जाएगा, 78। अब इसको घटाइए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, फिर डेसिमल दिए हैं तो यहाँ 0 आएगा, 120 हो गया। फिर 13 से हम लोग 120 में भगा देंगे, तो ये 9 बार में
117 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3, फिर यहाँ 30 हो जाएगा, 2 बार में 13 दूना 26 होगा। यहाँ बचेगा 4, फिर एक 0 आएगा 40, 13 तिया 39, और यहाँ बचा 1। देखिए यहाँ पे फिर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 आ गया। अब जो है यहाँ से इसका डेसिमल प्रसार हो गया 0.76923। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग इस तरह से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे आपको समझाया। इस तरह से आप किसी भी संख्या का डेसिमल प्रसार निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि समझ गए हैं आप लोग कि किस तरह से हम लोग किसी संख्या का डेसिमल प्रसार ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो आज का दूसरा पॉइंट है आपको दशमलव प्रसार के प्रकार। तो हम लोग दूसरा पॉइंट पे देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है दशमलव प्रसार के प्रकार। कितने प्रकार के ये दशमलव प्रसार होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए दशमलव प्रसार जो होता है फ्रेंड्स, वह 2 तरह के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को कहते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत दशमलव प्रसार को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है फ्रेंड्स, ये आपको 2 तरह के होते हैं। एक शांत होता है और दूसरा अशांत होता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, परिभाषा और उदाहरण। अब हम लोग शांत अशांत का जो परिभाषा होता है उसको देखेंगे और उसके उदाहरण को समझेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, शांत और अशांत। तो पहले हम लोग देखते हैं शांत दशमलव प्रसार को। तो शांत डेसिमल जो होते हैं या टर्मिनेटिंग जिसको कहते हैं, इसका परिभाषा होता है कि यदि किसी परिमेय संख्या या जो सरलतम रूप में होता है के हर को p बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं p/2m × 5n के रूप में बदला जा सके, जहां p पूर्णांक है एवं m, n जो है वह 0, 1, 2 so on, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि यदि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/20, ये एक परिमेय संख्या है। और तो आपका जो सवाल कहता है वह कहता है कि हर का, ये जो हर है 20, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2, यहाँ होगा 2 और 5। तो ये हम हर का, इस 20 का जो प्राइम फैक्टर हुआ आपका वो हो गया 2 × 2 × 5। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 to the power 2 × 5 to the power 1। तो आपका वही कहता है, यहाँ पे डिफिनेशन जो कर रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप, जो परिमेय संख्या होंगे सरलतम रूप में, उसके हर, उसका हर का जब इस रूप में आ जाए 2m × 5n, उसके हर का गुणनखंड जब इस रूप में आए तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। यहाँ पे हमने देखा कि 3/20 एक परिमेय संख्या है जिसका हर जो है 20 है, और 20 का जब हम लोगों ने फैक्टर किया 2 × 2 × 5 आया, इसको हम लोग 2 to the power 2 × 5 to the power 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3/20 जो है वह एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत है, क्योंकि हम इसे 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह शांत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अशांत। अशांत या आवर्ती या रिपीटिंग क्या होता है, इसको समझते हैं।
तो अशांत आवर्ती जो होता है फ्रेंड्स, यह इसका डिफिनेशन होता है कि परिमय संख्या के यदि किसी परिमय संख्या जो सरलतम रूप में होगा के हर को p बाय 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं बदला जा सके, जहाँ p पूर्णांक है एवं mn जो है 0, 1, 2 सो 1, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। कहने का अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि यदि हम लोग किसी परिमेय संख्या के हर को 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है या बदल सके, तो वह जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए 5/6, 5/6, 5/6 एक क्या है, परिमेय संख्या है और यह सरलतम रूप में भी है और इसका जो हर है फ्रेंड्स वह है आपका 6। इसका हर कितना है, 6 है। तो हम लोग 6 का जब फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3। तो इस 6 को जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 1। यह जो आया फ्रेंड्स, यह आपको यह इसमें देखिए यह हमारा जो है 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में यह नहीं आया, इसलिए यह 5/6 जो है वह क्या होगा, अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इस तरह से कहने का मतलब हुआ कि जिस परिमेय संख्या के हर का फैक्टर या गुणनखंड इस फॉर्म में आएगा वह आपका शांत होगा और जिसका इस फॉर्म में नहीं आएगा वह आपका अशांत होगा। तो आशा करते हैं कि शांत अशांत आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करना। ये हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। चौथा पॉइंट प्रश्नावली 1.4, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे अच्छा से समझिएगा। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें से हम लोगों को 1, 2, 3 यहाँ 10 सवाल दिए गए हैं। इसमें से सभी का बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो पहला है 1 नंबर में 13/31/25। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 13/31/25। तो इसको बताने के लिए बिना भाग दिए समझाने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहले इसके जो है हर का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 31/25 का हम लोग पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ 5 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, ये हो जाएगा आपको 12, 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 25। फिर 5 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने जो 31/25 का जो हमने फैक्टर निकाला पर एम फैक्टर, तो वह आया आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और हम लोग पढ़े हैं कि ये फॉर्म हर का जो फॉर्म होना चाहिए वह होना चाहिए 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में। इस फॉर्म में हर का होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 तो है,
इसका 5 जो है यहाँ पे जो नियम कहता है कि उसके 5 पर पावर n हो के फॉर्म में, यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसमें फ्रेंड्स 2 नहीं है तो हम उससे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0। किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 से हम लोग किसी संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हर का फैक्टर है, गुणनखंड है, वह 2 टू दी पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जो संख्या है 13/3125 यह एक क्या होगा, शांत होगा। और एक ऐसा भी समझ लीजिए, ये नहीं लिखना चाहते हैं आप इसे, तो आपको याद रखना होगा कि जिसके हर में या तो सिर्फ 5 आएगा, केवल 5 5 5 आएगा, या केवल 2 2 2 आएगा, या 5 और 2 दोनों आएगा, 5 एंड 2 दोनों आएंगे, तो वह शांत होगा। वह क्या होगा फ्रेंड्स, शांत होगा। 5 और 2 ये दोनों रहेंगे, तो इस कंडीशन में जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसका हर में या तो केवल 5 आएगा, या केवल 2 2 आएगा, या 5 और 2 दोनों आएंगे, तो इस कंडीशन में उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसके अलावे इसके साथ जैसे मान लीजिए 5 गुना 3 आ गया, दूसरा कोई आ जाएगा तो उसका अशांत होगा। हम लोग यहाँ देखे हैं कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब यह जो है हमारा शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो मान होगा वो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, शांत होगा। अब दूसरा है 1.7/8। चलिए दूसरा को सॉल्व करके देखते हैं। 1.7/8 1.7/8 का हम लोग जब करते हैं, 8 का फैक्टर निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 2। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 1.7/2 इंटू 2 इंटू 2, और ये जो हर है फ्रेंड्स ये आपका 2 टू दी पावर m के फॉर्म में है। हमने अभी जस्ट बताया कि या तो हर में केवल 2 2 होना चाहिए, या तो हर में केवल 2 2 होगा, या तो हर में केवल 5 5 होगा, या हर में केवल 2 और 5 दोनों होंगे, 2 और 5 दोनों होगा। इस तीनों कंडीशन में जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ देखिए 5 नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 0। तो ये जो है आपका 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0, ये आपका 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा फ्रेंड्स वह शांत होगा। यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। 64/455, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे 455 का तो 5 से लगाएंगे तो 9 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 7 से लगाएंगे तो यहाँ 13 होगा। यहाँ फ्रेंड्स देखिए 455 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13। ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1 और 13 टू दी पावर 1। अभी जस्ट हमने बताया कि या तो आपको क्या क्या होना चाहिए, 5 5 होगा, या 2 2 होगा, या 5 और 2 दोनों होंगे, तो इस कंडीशन में वह शांत दशमलव होता है। इसके अलावा इसके साथ कोई दूसरा आ जाएगा तो वह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 5 पर पावर m जो है ये आपका यहाँ पे नहीं होगा ये शांत, क्योंकि वहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आया था 5 पर पावर 1 इंटू 7 पर पावर 1 इंटू 13 पर पावर 1।
जो कि ये जो है आपका बराबर नहीं है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के। इसलिए हमारा जो ये संख्या है 64/455, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत और आवर्ती होगा। जब इसको इससे इसमें भागा दीजिएगा, यह भाग पूरी नहीं कटेगा, बल्कि इसका जो कुछ संख्या के अंक के बाद जो है इसके अंक रिपीट होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर 15/1600। 4 का है 15/1600। अब इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं 1600 का। ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1600 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका ये बराबर है इसके 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के, ये बराबर है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो 4 नंबर का जो होगा इसका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं 29/343। 29/343 का हम लोग निकालेंगे। उसी तरह से हम लोग 343 का फैक्टर निकालेंगे। ये कितना से लगेगा फ्रेंड्स, 7 से, ये 7 से लगेगा। 7 चौको 28 4 बार में, और ये हो जाएगा 9 7 जा 63 49। फिर यहाँ 7 से लगेगा, यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेयर, देखिए 343 बराबर आया 7 इंटू 7 इंटू 7। इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3। और यह 7 टू द पावर 3 जो है फ्रेंड्स वह इक्वल नहीं है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यश का जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत और क्या होंगे, आवर्ती होंगे। आवर्ती का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कुछ के बाद क्या होगा, रिपीट। जैसे 1 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, ये देखिए 1 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.333 ये ऐसे रिपीट होते रहेगा। इसी को हम लोग लिखते हैं 0.3 पर पावर 0.3 बार। इसको हम लोग बार पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके बाद ये 3 जो है वह रिपीट होते रहेगा। तो वही आवर्ती का मतलब होता है कि रिपीट होना। चलिए 5 का क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएंगे। उसी तरह हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। ये जो है आपका 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2 के फॉर्म में है ही। तो ये इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वह शांत दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5 दे दिया। और यदि ये दोनों रहता तब ये तो शांत होता, लेकिन इसके साथ में 7 भी आ गया, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा फ्रेंड्स वह आपका अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार होंगे। अब यहाँ पे देखिए 6/15 है, तो 6/15 को इसको काटिएगा, ये सरलतम रूप में नहीं है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। 3/5 जो है फ्रेंड्स 3/5, तो नीचे में देखिए 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1, और 2 नहीं है तो उसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। ये इस फॉर्म में है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका। उसी तरह से अगला है 35/50। 35/50 है, इसको हम लोग 35/50 है, ये भी सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको हम लोग काटेंगे पहले।
ये हो जाएगा 7 बार में कटेगा 5 से, ये हो जाएगा 10, ये बराबर होगा 7/10। अब 10 को जब हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 5। ये देखिए 10 इक्वल टू जो 2 इंटू 5 है वह आपका 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आता है। इसका मतलब 35/50 जो होगा वह शांत दशमलव प्रसार होंगे। इसका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 में है 77/210, 77/210। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका 210 और ये जो है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको काट दीजिए। 11 7 से कटेगा और ये हो जाएगा 3 से 30, ये हो जाएगा 11/30। अब हम लोग 30 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये हो जाएगा आपको 30 बराबर हो जाएगा आपका हेयर 30 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये जो है 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। ये आपका 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका अशांत और आवर्ती होंगे। यदि ये दोनों रहता, सिर्फ ये 2 टू द पावर केवल ये रहता और ये रहता तब शांत होता, लेकिन इसके साथ जो है 3 भी आ गया है, इसके कारण यह अशांत दशमलव या अशांत आवर्ती इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 10 नंबर का। ये 10 नंबर जो है फ्रेंड्स, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत और आवर्ती होगा। इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या को, परिमेय संख्या को बिना भाग दिए बता सकते हैं कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। चलिए अब आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में पॉइंट 5 है गृह कार्य। लास्ट पॉइंट है आज का, गृह कार्य है आप लोगों के लिए। तो 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो आज का गृह कार्य आप लोगों के लिए है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्या है गृह कार्य में। तो गृह कार्य में है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रश्न 1 में दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हो। मतलब हम लोगों ने जो अभी निकाला था इसमें, यहाँ से यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला था मान, यहाँ पे कौन शांत था कौन अशांत था। जैसे कि देखिए 1 नंबर शांत था, 2 नंबर का शांत था, 3 नंबर का अशांत था, 4 का शांत था, 5 का अशांत था, 6 का शांत था, 7 का अशांत था, 8 का शांत था, 9 का शांत था और 10 का अशांत था। तो हमें इन सबों का जो शांत है उसको डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। वही कहता है आपका होमवर्क है कि क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आया है उसको आपको क्या करना है, दशमलव के फॉर्म में लिखना है। तो इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, देखिए ये जो है इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। इसका हो गया 3 2 1 2 4 6 8 9। ये जो संख्या है इन सभी को आपको डेसिमल के फॉर्म में डिवाइड करके, इस तरह से हमने अभी किया था, इसे 13 में 3 1 2 5 से डिवाइड कीजिएगा 1 नंबर में। इसी तरह से 2 में जो है 1.7 में 8 से डिवाइड करना है। 4 में जो है 15 में 1600 से डिवाइड करना है और डेसिमल में इसे लिख देना है। इसको भी हम लोग इस तरह से सबको डिवाइड करके 6/15 है, इसको 6 में 15 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से आप लोग घर से ज़रूर इसे बनाइएगा और देखिएगा कि आपका सही होता है या नहीं होता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले रोज एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।